काही अपेक्षा नाहीयेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे, हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो. एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दिया बिना शर्त समर्थन. महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या होगा असर? क्या है राज ठाकरे के इस अचानक बदले रुख के पीछे की असल वजह? एमएनएस गठबंधन से बदल जाएगी महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर. बिना शर्त समर्थन के बावजूद बीजेपी और एमएनएस के बीच सीट बंटवारे पर कैसा होगा फैसला? जानेंगे सब कुछ. बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा. राज ठाकरे के इस ऐलान की चर्चा पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद शुरू हो गई थी. कयास लगाए जा रहे थे कि ठाकरे महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति में शामिल हो सकते हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का एक गुट पहले से ही शामिल है. इसके बाद पत्रकार वार्ता में राज ठाकरे ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने भाजपा के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा भी की है. उन्होंने कहा कि हमने सीट बंटवारे की बात भी की है. इससे पहले मैं आखिरी बार 1995 में सीट बंटवारे के लिए बातचीत करने बैठा था. मेरा स्वभाव बातचीत का नहीं है. हालांकि ठाकरे ने यह भी कहा कि वह अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई समझौता नहीं करेंगे और एमएनएस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा, अपनी पार्टी का निशान हमने बहुत मेहनत से हासिल किया है. निशान को लेकर कोई समझौता नहीं. राज ठाकरे के इस फैसले की कई विश्लेषकों आलोचना भी कर रहे हैं. उनका तर्क है कि एमएनएस पहले भाजपा और शिवसेना की प्रबल विरोधी रही है. ऐसे में बिना शर्त समर्थन देने का यह फैसला पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है. वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एमएनएस का चुनावी प्रदर्शन हाल के दिनों में कमजोर होता जा रहा है. लिहाजा भाजपा के साथ गठबंधन इस पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का एक मौका दे सकता है. बिना शर्त समर्थन देने के फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है. यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य की आगामी राजनीति पर भी बड़ा असर डाल सकता है. बल्कि राज ठाकरे के इस फैसले के पीछे की वजह और एमएनएस भाजपा गठबंधन का भविष्य क्या है, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ. फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही. इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं. फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ. फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज. नमस्कार.